समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बदायूं से लोकसभा के उम्मीदवार शिवपाल सिंह यादव को लेकर के जो बीते दिनों से लगातार अफवाहें थी कि बदायूं से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उन अफवाहों पे शिवपाल सिंह यादव ने विराम लगाते हुए, हालांकि उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन कल से वो बदायूं के 3 दिवसीय दौरे पे हैं और अपने बेटे आदित्य यादव को भी साथ रखेंगे। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव संभल भी जाएंगे। हालांकि संभल से भी चुनाव लड़ने के बीच में अफवाहें थी, लेकिन संभल शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है। उनके परिवारजनों से मिलकर के शोक संवेदनाएं व्यक्त करेंगे और शिवपाल सिंह यादव उसके बाद बदायूं में कई विधानसभा क्षेत्रों में दौरा करेंगे, जो कई सारी मंदिरें हैं वहाँ जाकर के पूजा पाठ करेंगे। इसके अलावा वहाँ के गणमान्य व्यक्ति जो हैं, नेता जो समाजवादी पार्टी के हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। धर्मेंद्र यादव को पहले बदायूं से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को वहां से हटा करके कन्नौज और आजमगढ़ का लोकसभा प्रभारी बनाया और शिवपाल सिंह यादव को लोकसभा उम्मीदवार बदायूं से घोषित किया। इसके पीछे कारण ये था कि सलीम शेरवानी जो राज्यसभा उम्मीदवार थे, अखिलेश यादव ने इस बार सलीम शेरवानी का नाम राज्यसभा में नहीं भेजा। उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के सदस्यता पद से इस्तीफा देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, अगर मुझे नहीं तो किसी और को देती। समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, लेकिन इस लिस्ट में पीडीए नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पे है। ऐसे में चूँकि सलीम शेरवानी बदायूं में एक मजबूत पकड़ वाले नेता माने जाते हैं और उन्होंने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि आलोक रंजन, जया बच्चन के साथ साथ जो रामजीलाल सुमन जो उम्मीदवार थे, 3 उम्मीदवार, उनमें 2 उम्मीदवारों को लेकर के समाजवादी पार्टी में बड़ा विरोध हुआ, जिसमें आलोक रंजन और जया बच्चन का नाम था। इसीलिए अब इस डैमेज कंट्रोल करने के लिए शिवपाल सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन शिवपाल सिंह यादव के कई दौरे कैंसिल हुए। उनके बेटे आदित्य यादव भी दौरा करना चाहते थे बदायूं का अपने पिता की सीट पे चुनावी मैदान में प्रचार करने के लिए, लेकिन उनका भी दौरा कई बार स्थगित हुआ, जिससे एक मैसेज जाने लगा कि शिवपाल सिंह यादव बदायूं से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। लड़ना चाहते हैं या नहीं तो शिवपाल सिंह यादव बताएंगे, लेकिन बदायूं से अच्छी सीट संभल की मानी जाती है। और संभल के जो सांसद थे, जिनको उम्मीदवार बनाया था समाजवादी पार्टी ने, शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है, वहाँ से भी नया उम्मीदवार उतारा जाएगा। हालांकि शिवपाल सिंह यादव संभल भी जा रहे हैं, लेकिन अपने जो लोकसभा सीट है जिस पे उम्मीदवार बनाए गए हैं, वहाँ वो 3 दिन रहेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। लगातार जो चर्चाएं चल रही थी, उसके पीछे ये भी था कि शिवपाल सिंह यादव क्यों नहीं गए। जो मुझे जानकारी मिल रही, शिवपाल सिंह यादव अपने निजी कारणों की वजह से नहीं जा पाए, क्योंकि डॉक्टरों की सलाह पे वो बीते 10 दिनों से रेस्ट कर रहे थे। उन्होंने अपने आँख का ऑपरेशन कराया था और डॉक्टरों की सलाह पे वो आराम कर रहे थे। अब जब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, तो अपने संसदीय सीट जहां से लोकसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं, जहां से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, वहां जा रहे हैं। तो एक तरीके से उन चीज़ों पे विराम लगाए। अपने निजी कारणों की वजह से शिवपाल सिंह यादव नहीं गए, जिसको लेकर के तरह तरह की खबरें आ रही थी। फिलहाल शिवपाल सिंह यादव बदायूं जा रहे हैं और उनके साथ उनके बेटे आदित्य यादव भी रहेंगे। कई जो विधानसभाएं हैं लोकसभा के अंतर्गत आती है, उन विधानसभाओं का दौरा करेंगे। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव लोगों से जा कर के व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे, घरों पे जाए ये करेंगे पुराने समाजवादी। इसके अलावा चूँकि 2 बड़े मुस्लिम चेहरा आबिद रजा और सलीम शेरवानी ने समाजवादी पार्टी से दोनों नाराज़ हैं और दोनों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चिट्ठी लेकर के नाराज़गी जताई थी और दोनों का मजबूत पकड़ बदायूं में मानी जाती है। और दूसरा, संघमित्रा मौर्य जो भाजपा से सांसद हैं, अभी हालांकि भाजपा ने भी उनको टिकट नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य थे, वो बाहर जा चुके हैं। तो ऐसे में मौर्य और साग वोटर भी बड़ा वहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसको शिवपाल सिंह यादव कैसे अपने पक्ष में लामबंद करते हैं, और वो जो 2 मुस्लिम बड़े चेहरे हैं सलीम शेरवानी और आबिद रजा, उनको कैसे मनाएंगे, क्योंकि बीते दिनों उन्होंने एक कार्यक्रम वहाँ पे किया था, दोनों समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया है। ऐसे में शिवपाल सिंह यादव को बहुत मजबूती के साथ चुनाव कैसे लड़ेंगे, इसको लेकर के वो आम जो वहाँ के समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन सभी से बातचीत करके आगे का रोड मैप तय करेंगे कि 24 का लोकसभा चुनाव बदायूं से शिवपाल सिंह यादव कैसे जीते। इस पे भी चर्चा होगी। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।